मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। देखिए, राहुल गांधी नए सिरे से अपनी राजनीति को कोशिश कर रहे हैं। और नया सिरा क्या है? दरअसल उनको पता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई भी और रास्ता नहीं। वो रास्ता क्या है? किसी भी तरह से मुसलमान और दलित, इन दोनों को अपने पाले में लाया जाए। रणनीतिक तौर पर यही काम भी करेगा, भी करना भी चाहिए उनको। लेकिन चूंकि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें मुसलमान तो उनके साथ भले आ जाए, दलित आने को तैयार नहीं है। अब दलित आने को तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? दलित आने को तैयार नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि लंबे समय से जो कांग्रेस की राजनीति है, उस राजनीति में दलितों को कुछ मिला नहीं। अगर मिला होता तो शायद वो अब तक उसका कुछ प्रमाण दे पाते। नहीं देने की स्थिति है, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं जो असंभव सी है। लेकिन वो करते हुए भी फंस गए। अब जरा सोचिए, दलित वोट बैंक चूंकि एक बड़ा मतदाता समूह है, और अगर मतलब कहें कि जो वैसे उत्तर प्रदेश में सवर्ण और दलित ये लगभग बराबर, और अगर जातीय आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा 13-14% ब्राह्मण होंगे, 9-10% के आसपास जाटव है। ओबीसी 40% है, उसमें 9% के आसपास यादव है। तो ये सब कुछ है, लेकिन मूल क्या है कि हर कोई किसी भी तरह से बस उन्हीं को लुभाने में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से ये हम लुभा पाए, दलितों को अपने पाले में ला पाए। अब चूंकि इस वक्त मायावती कमजोर है, मायावती की पार्टी उस स्थिति में नहीं है, तो ये लग रहा है राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी, कि हम इसमें से कुछ हिस्सा ले सकते हैं। और इसीलिए पूरी तरह से ये प्रयास कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हर किसी का ये प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी को जो दलितों के मन में ये भाव आए कि नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब जरा आप पहले राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांशीराम जी पंडित नेहरू के दौर में होते तो वो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हो गए होते। वो कह रहे हैं कि वक्त आ गया है हिंदुस्तान में राजनीति को बदलने का, सबकी हिस्सेदारी की राजनीति, बहुजनों के अधिकार की राजनीति, भारत के संविधान की राजनीति। वैसे तो मैं फिर कह दूं कि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं। इसको बार बार मैं इसलिए कहना जरूरी समझता हूं कि ये जानकारी सबको रहनी चाहिए। भारत का संविधान कोई ऐसा नहीं कि कोई बाबा साहब का संविधान है या कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 389 संविधान निर्माताओं में से एक थे। 389 संविधान निर्माताओं ने 2 वर्ष 11 महीने का समय लगाकर इसको तैयार किया था, और उसका जो ड्राफ्ट था मूल, वो BN राव ने तैयार किया था। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सारे के सारे लोग ये सब उसमें शामिल थे। अब राहुल गांधी जब कहते हैं कि अगर कांशीराम होते उनके समय में, नेहरू जी के समय में, तो मुख्यमंत्री होते, यही तो मूल मसला है भाई। इसका मतलब यह है कि नेहरू जी के सामने सब राज्यों में मुख्यमंत्री बने रहे और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने रहे, नेहरू जी के आगे कोई नेता है ही नहीं। यही तो अंबेडकर जी के लिए भी सोचते थे। अंबेडकर जी तो उनके दौर के नेता थे, और राहुल गांधी एक तरह से जो कह गए उसका उल्टा हो गया। और अगर इसको बहुजन समाज पार्टी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही कि राहुल गांधी तो डॉक्टर अंबेडकर से लेकर कांशीराम तक को ऐसे देखते थे, तो आप समझिए राहुल गांधी का जो बचा खुचा भी दलितों का मतदाता समूह है वो गायब हो जाएगा। भाई, मन में तो उनके वही है ना, वही वाला भाव है कि दलितों को देना कुछ नहीं, देना भी है तो उनको नीचे दबा कर रखना है। ये राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति। ये वही रणनीति है जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, जिसने कभी इस देश को जातीय विद्वेष से बाहर नहीं निकाला। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी एक वर्ग दबा रहेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। और मैं इसका भी पक्षधर हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब भले अंग्रेजों ने किया, लेकिन अब आपको यही समूह आरक्षण के लिए बस रखना चाहिए। ओबीसी को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए
जो आपको लगे कि पिछड़ा समाज है, समूह है, उसको आप SC ST में डालिए। ये करना चाहिए, लेकिन इस साहस का काम कोई कर नहीं पाएगा, मोदी जी भी नहीं कर पाएंगे। अब लेकिन मायावती तो मायावती हैं, अपने अंदाज में जवाब देती हैं। उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है, कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया और न ही उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। भला फिर यह पार्टी अब मान्यवर श्री कांशीराम जी को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है? दूसरा, इसी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सत्ता के रहते हुए इनके मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया तथा न ही उस समय यूपी की सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित किया। सपा कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलकर दलित समाज के बने अनेकों संगठन व पार्टियां आज भी इनके नाम को भुनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं। चंद्रशेखर पर भी निशाना साधा। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा, अब ये सभी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी BSP को कमजोर करने में लगी। अतः इनके अनुयायी व समर्थक हमेशा इनसे सचेत रहें, खासकर कांग्रेस पार्टी से जरूर सजग रहें, जिसकी दलित विरोधी सोच व मानसिकता होने की वजह से ही BSP बनानी पड़ी है। मायावती मूल पे हमला कर रही हैं कि कांग्रेस की दलित विरोधी सोच न होती तो BSP बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और चाहे जो हो, बाबू जगजीवन राम से लेकर कोई भी दलित नेता राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा हो जाए, इसे बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की रणनीति बड़ी सोची समझी थी। राहुल गांधी भी उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी वो चाहे जो कहें, नरेंद्र मोदी की सरकार तो सभी वर्गों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अब चौथा पॉइंट उन्होंने लिखा, साथ ही कल दिनांक 15 मार्च 2026 को मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती पर इनकी द्वारा निर्मित पार्टी BSP के सभी कार्यक्रमों, ये तो खैर अपील उनकी, ये 14 मार्च को उन्होंने लिखा था। अब जरा सोचिए, जिस तरह से चीजें चल रही हैं और मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि अपनी मायावती की राजनीति, कुछ लोग कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति कर रही हैं। अभी जो द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ पश्चिम बंगाल में किया गया, ममता बनर्जी ने किया, उस पर भी उनका जो पक्ष था वो ऐसा देखा गया कि ये तो उनके साथ हैं। लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उनको पता है कि अगर गलती से भी ये जो जिसको कहते हैं ना कि गलती से भी अगर कांग्रेस आ गई फिर तो सब खत्म है। और अब ये जो है कांग्रेस करे कि कांशीराम को भारत रत्न देंगे, राहुल गांधी के माध्यम से उठाने की मांग है। वो कह रहे हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री होते, लेकिन आज भाजपा ने समाज को 15 और 85 में बांट दिया है। फायदा सिर्फ 15 वालों को मिल रहा है, 85 वालों को अलग थलग कर दिया गया। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं हो सकता है। और ये 15 और 85 वाला तो वो भी ठीक नहीं है, आंकड़ा भी सही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी जनगणना के आंकड़े आ जाएं, एक बार स्पष्टता हो ही जाए। लेकिन जातीय विद्वेष के पक्ष में मैं कतई नहीं हूं। आप अगर मनुस्मृति की बात करेंगे तो मनुस्मृति तो वर्ण व्यवस्था की बात करती थी भाई। मनुस्मृति में तो आपका वर्ण बदल भी सकता था। यहां तो ऊपर तो कोई जा नहीं सकता, नीचे ही जाते हैं। मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था में तो शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता था। यहां तो ब्राह्मण भी SC ST बनने के चक्कर में है। OBC समाज के जो कहे जाते हैं, जिनको पिछड़ा मैं कहता हूं बार बार, ये बंद कीजिए। यादवों को पिछड़ा कहना ये अपमानजनक है। ये जरा समझिए इसको। कहीं जो भी जिसके पास जमीन है, जिसके पास जो पशुपालक हैं, खेतीहर समाज है, वो कैसे पिछड़ा हो सकता है भाई? और उनकी संपन्नता भी, उनकी स्थिति भी आप देखिए, वो तो कभी नहीं रहे वैसे। तो मुझे लगता है ये भी डिबेट होनी चाहिए और मैं बार बार इसको इसीलिए याद दिलाता हूं, क्योंकि जाति समाज कुछ न कुछ तो रहेगा ही। ऐसा नहीं होगा कोई पहचान नहीं रहेगी। क्षेत्र की होती है, हर इलाके की अपनी परंपरा होती है, हर इलाके की अपनी बोली होती है, हर इलाके में कहावतें होती हैं, हर इलाके में कई बार एक समाज दूसरे समाज के लिए कुछ अच्छा बुरा भी कहता है, हाथ से भी चलता है, सब होगा। लेकिन ये जाति घृणा भेदभाव की तरफ न जाए।
राहुल गांधी का 1 पॉइंट एजेंडा वही है। और जो उसमें चूंकि लालू यादव ने करके देख लिया, पूरी तरह से खारिज हो गए, तो अब तेजस्वी के जरिए फिर से राष्ट्रीय जनता दल वो करना चाहती है। अखिलेश यादव वैसे हैं नहीं पूरी तरह से, मैं इसको बार बार कहूं, इसको मतलब ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है अखिलेश कोशिश करते हैं कि भाई सत्ता में नहीं रहेंगे तो उसके लिए तो आदमी सब करता है, लेकिन वो उस तरह से जाति घृणा विद्वेष वाले हैं नहीं। अच्छा, इसको और आप समझिए, जैसे कई लोग कहते हैं, आज मैं देखता हूं सोशल मीडिया, कभी ब्राह्मण यादव संघर्ष का कोई इतिहास उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। इसको जरा अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन ठीक है भाई, राजनीति है तो कुछ तो करेंगे ना, किसी को निशाने पर तो वो लेंगे ही लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी ने काशीराम जी को जो कह दिया कि नेहरू जी के समय में होते तो यूपी के मुख्यमंत्री होते, उन्होंने अपनी उस सोच को, जिसमें दलितों को नीचे रखने, उनका अधिकार न देने, उसकी सोच है, उसी को एक बार फिर से सामने रखा है और दलित इसको बहुत अच्छे से समझ भी रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।